नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम सारथी चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन देखेंगे राजस्थान आरपीएससी द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर की कट ऑफ और नॉर्मलाइजेशन से किस शिफ्ट वाले को फ़ायदा होगा, फिजिकल कॉल के लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा, जैसे बिंदुओं पर अपन चर्चा करेंगे। तो देखते हैं अपन। सबसे पहले एसआई एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट हिंदी का रहता है, सेकंड जीके का। ध्यान रहे सब बता रहे हैं इसमें एक मिनिमम मार्क्स पासिंग मार्क्स हैं, तो ध्यान रहे कि प्रत्येक पेपर में 36% का पासिंग मार्क्स रूल है, ना कि 40% का। ये आप ध्यान रखें। बहुत से लोग कमेंट में बता रहे हैं कि सर मेरे 40% नहीं बन रहे, पर 40 का कोई रूल नहीं है, 36% वाला भी पास है। 40% आप दोनों को मिला के 40% लाना जरूरी है। दोनों पेपर को मिला के 40% का रूल है और प्रत्येक पेपर के लिए 36% का रूल है। इसलिए अगर किसी के मान लो एक पेपर में 40 नहीं बन रहे हैं, फिर भी वो पैनिक नहीं हो, 36% वाला भी पास है। तो इस हिसाब से आप जानते होंगे कि एक पेपर 100 क्वेश्चन का था, वहीं दूसरा भी 100 क्वेश्चन का, और मार्क्स थे 200-200, टोटल 400 नंबर। तो मिनिमम 36 क्वेश्चन इसमें भी राइट होने चाहिए, माइनस मार्किंग करके बचाने हैं आपको। उसी प्रकार जीके में भी 36 क्वेश्चन बचने चाहिए। बहुत से लोगों के हिंदी में तो आराम से हो रहे हैं 36, क्या उससे भी ज़्यादा हो रहे हैं, पर जीके में 36 क्वेश्चन बचने भी मुश्किल हो रहे हैं। इसीलिए अब की बार कट ऑफ का दायरा बहुत कम रहेगा। तो फिजिकल कॉल के लिए तो यूँ समझ लो आपके जीके में अगर किसी के पासिंग मार्क्स भी हो रहे हैं तो उसको पास फिजिकल कॉल के लिए बुला लिया जाएगा। तो अपन देखते हैं अगर हिंदी में अगर किसी के 36 क्वेश्चन पासिंग मार्क्स आ रहे हैं जीके में, तो उसको फिजिकल कॉल के लिए हिंदी में कितना सेफ स्कोर होना चाहिए, तो उसको कम से कम 36 है तो आप यूँ समझ लीजिए एक लगभग 70 क्वेश्चन आपके बचने चाहिए। तो जाके आपके एग्रीगेट मिलाएंगे अपन तो लगभग 106 क्वेश्चन हो जाएंगे, और 106 इंटू अपन 2 करेंगे मान लो तो 212 नंबर हो जाएंगे, जो आपके लिए सेफ स्कोर है। फिजिकल के लिए 100% आपका कॉल हो जाएगा। तो उस प्रकार अगर मान लो किसी के यहाँ 70 नहीं होके 65 या 60 भी आ रहे हैं, तो यहाँ आपके नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। उस प्रकार है, पर यूँ एक हिंदी में जिसके सेफ ज़्यादा मार्किंग है उसका 100% होगा, और जीके में अगर वो कोई पासिंग मार्क्स भी ला रहा है 36% तो हो जाएगा। इसलिए मेन तो ये ध्यान रखिए कि आपको 36% पासिंग मार्क्स लाने, न कि 40। तो दोनों को मिला के लाने। तो इस प्रकार अगर आपके किसी साथी के दोनों को मिला के 200 प्लस हो रहे हैं, उसका 100% फिजिकल कॉल होगा। वो तैयारी अभी से चालू कर दें। 190 वाले का भी 99% चांस है, तो आप फिजिकल की तैयारी जरूर चालू कर दें। नेक्स्ट देखते हैं अपन अगर आगे फाइनल मेरिट क्या रहेगी। तो इसमें सिस्टम रहता है, फिजिकल 100 नंबर का होता है। तो अभी 200-200 नंबर के आपके जो पेपर हो गए उसमें फिजिकल में अगर आप पूरे नंबर मान लो, यहाँ आपके 100 नंबर 90 नंबर में भी फिजिकल कॉल हो गया, और यहाँ आप 100 में से 90 नंबर भी ले आए, और दूसरा किसी का 200 नंबर में फिजिकल कॉल हुआ है पर वो वहाँ 70 ही ला पाया, तो वो आप उसको फिजिकल में अच्छे मार्क्स ला के उसको मेरिट में काट सकते हो। क्योंकि इंटरव्यू कॉल के लिए फिजिकल के मार्क्स काउंट किए जाएंगे, और फाइनल मेरिट में इंटरव्यू फिजिकल को हटा दिया जाएगा, और इंटरव्यू और पेपर के मार्क्स कोई काउंट किया जाएगा। पर आपको इंटरव्यू जाने के लिए फिजिकल में अच्छे मार्क्स लाने, तो जो भी साथी जिसके अगर पासिंग मार्क्स भी आ रहे हैं जीके में, तो वो फिजिकल की तैयारी कर ले, जिससे वो फिजिकल में अच्छे मार्क्स ला पाए और इंटरव्यू कॉल के लिए जा सकें। तो इस प्रकार आप 200 प्लस वाले 100% सिलेक्शन के लिए तैयार रहें। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन किसके शिफ्ट में ज़्यादा होगा कम होगा। तो सभी पेपर को एनालाइज करने के बाद पता चल रहा है कि 6 तारीख वाले पेपर में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हार्ड था। इस हिसाब से अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसमें फ़ायदा 6 तारीख वाले को मिलेगा। तो अगर मान लो 6 तारीख वाले पेपर में अगर 36% की जगह कोई 35% भी बन रहे हैं उसके, तो वो उम्मीद ना छोड़ें। उसका नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर बढ़ने से 36% पासिंग मार्क आ भी सकते हैं। तो इस प्रकार आपका फिजिकल कॉल हो सकता है। अब की बार हिंदी का पेपर तो ठीक था, पर जीके में बहुत हार्ड क्वेश्चन थे जिससे पासिंग मार्क्स भी नहीं आ रहे। तो जिसके भी अगर हिंदी में अच्छा पेपर है और जीके में पासिंग मार्क्स आ रहे हैं, उसका 100% फिजिकल होगा। तो आप फिजिकल की तैयारी ज़रूर करें, और अपने नंबर कितने आ रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।